ठीक है, कल आपकी क्लास नहीं है। ठीक है, परसों तो शायद मैं आ जाऊंगा, कल आपकी क्लास नहीं है ना। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहली बात, इस मैक्सिमा मिनिमा को बोला जाता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब बहुत सारे नाम है बेटा, ध्यान से सुनना। लोकल मैक्सिमा बोलो, या टीचर आवाज नहीं रहे, या मैक्सिमा निकालो। ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, मरजान सब आ रहे हैं, वाह। बेटा कभी ऑफलाइन भी आ जाया करो ना, ये 10-12 बच्चे जो ऑनलाइन हैं। लोकल मैक्सिमा को ही हम मैक्सिमा कहते हैं। आपके बेटा पढ़ा दो मेरी। लोकल मैक्सिमा का दूसरा नाम क्या है? मैक्सिमा, इसको मैक्सिमा भी कहते हैं। और एक दूसरा नाम है ग्लोबल मैक्सिमा। क्या नाम है? ग्लोबल। और इसी ग्लोबल को क्या कहते हैं बेटा? एब्सोल्यूट। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट। क्या कहते हैं बेटा? एब्सोल्यूट। और इसको भी बोलते हैं ग्रेटेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेटेस्ट। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट। ये तीनों नाम एक ही है। ग्लोबल बोलो, एब्सोल्यूट बोलो, या ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलो, बात एक ही है। ऐसे ही आपसे मैं लोकल मिनिमा कहूं या मिनिमा कहूं, कुछ बात एक ही है। बट ग्लोबल मिनिमा, ऐसे मानो ग्लोबल मिनिमा, या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा, या फिर लिस्ट वैल्यू या लोवेस्ट वैल्यू, ये एक ही बात। अब इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि इनका मतलब होता क्या है। ठीक है, इनका मीनिंग क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ध्यान से सुनना, आप एक बार बोलना मत, मेरे को एक्सप्लेन करने दो। ठीक है, देखो, यदि किसी भी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा निकालना है, या लोकल मिनिमा निकालना है, या ग्लोबल मैक्सिमा निकालना है, ग्लोबल मिनिमा निकालना है, कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। बट आप अपनी बुक में देखोगे 99% क्वेश्चंस वो होंगे जो, जहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएबल हो। तो 1% क्वेश्चंस का डिस्कशन हम बाद में करेंगे कि उनके लिए कैसे चेक करते हैं। तो पहले हमारे लिए 99 क्वेश्चंस करना मस्ट है। एक क्वेश्चन नहीं भी होगा तो भी कोई नुकसान नहीं है, वो हम बाद में करेंगे जब हम चैप्टर की एंडिंग करेंगे तब। ठीक है, बट अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। ठीक है, मैं हो सकता है वहां पे डिफरेंशिएबल ना भी लूं और ले भी लूं, पहले स्टार्टिंग में आपको समझाने के लिए वो डिफरेंशिएबल मान रहा हूँ। देखो बेटा, ध्यान सुनना। ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये उसकी वाई एक्सिस है, और ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, मान क्या है? ग्राफ। आप ये बताओ, थोड़ा सा मैं इसको ले लेता हूँ, इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और ये बेटा आप बहुत जल्दी आए, ठीक है, इसके लिए लेट कहाँ हो गए तुम? तो जल्दी आए, जल्दी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया आज मैंने। हाँ? उसमें मर्ग्यान्स का कब मिल गया तुम्हारे को? दोनों एक साथ ही आ रहे हो क्या? नहीं सर, मैंने उसका लेट चला गया था वापस, मैं जा नहीं रहा था। अच्छा, चाह नहीं रहा था इसलिए आ गया ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर मेरी किस्मत चाहती थी मैं पढ़ूं। तू नहीं चाहता बट शैतान आत्मा नहीं चाहती पढ़ने के लिए ना, दिमाग तो चाह रहा है। ठीक है, चलो, जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। ठीक है, इधर देखना बेटा। आप ये देखो बेटा, आप इसको देखो बेटा, सबसे पहले इसको इसको आपको ये क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? मैक्सिमा दिख रहा है, मिनिमा? फिर तो मैक्सिमा की आ रही है। ये क्या दिख रहा है बेटा? मिनिमा। ये क्या दिख रहा है? 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 दिख तो रहा है मैक्सिमा आपको ना, जैसा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपने इसको मैक्सिमा कैसे डिसाइड कर दिया? हाँ, आपने कैसे डिसाइड कर दिया?
ग्लोबल का मतलब क्या है, पूरे ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। यहां से यहां तक गए तो वाई की वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है। ये थोड़ा मैं और स्टार्टिंग में अच्छे से दिखा देता हूं इसको। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है ये। तो ये हाइट क्या कहलाएगी बेटा, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगी। और ग्राफ में सबसे नीचे कौन है बेटा, सबसे नीचे तो ये है बेटा, ये क्या कहलाएगी बेटा, ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल का मतलब, ग्लोबल का मतलब क्या है, पूरे ग्राफ में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो क्या कहलाएगी, ग्लोबल मिनिमा। ग्राफ में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमा। ग्राफ में सबसे छोटी वैल्यू क्या है वाई की, वो क्या कहलाएगी, लिस्ट वैल्यू, क्या कहलाएगी, लिस्ट वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू पूरे ग्राफ में जो भी होगी, पूरे ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है, वाई के अलोंग, किसके अलोंग, वाई के अलोंग। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो ये क्या कहलाएगी बेटा, जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, ग्लोबल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, या फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू। बट आप ये देखो बेटा, ये पॉइंट्स, मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूं। इस ए पॉइंट पर क्या है बेटा, नहीं सॉरी, A1 मान लो या X1 मान लो। इस X1 पर क्या है बेटा, आपने बोला मैक्सिमा तो है, बट वो ग्लोबल नहीं है क्या, ग्लोबली नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है, वो अपने आसपास है, क्या है, अपने आसपास देखें, इस छोटे से नेबरहुड में देखें, इस नेबरहुड में या इस नेबरहुड में आसपास देखें तो ये बड़ी वैल्यू ले रहा है, यस और नो। ये अपने नेबरहुड में, ये इतना, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ छोटा सा, ऐसे 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 भी कर सकता हूँ। तो ये अपने आसपास में, ये अपने आस पड़ोस में क्या ले रहा है बेटा, सबसे बड़ी वैल्यू। ये अपने आस पड़ोस में क्या ले रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप कुछ ग्राफ बना रहे हो, मनी रिलेटेड टू पर्सन या एक सोसाइटी, इस सोसाइटी के लोगों का एक तरफ, ये वेल्थ है, ये मनी है, और ये पर्सन है यहाँ पे। मान लो इसमें आंगन के लोग हैं, इसमें आगे कजारिया के लोग हैं, इसमें इस सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सन हैं। तो भाई हो सकता है यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ देखो बेटा, ये क्या है, मैक्सिमा। और देखो बेटा ये क्या है, मैक्सिमा। और ये क्या है बेटा, मिनिमा। मिनिमा ज्यादा है या मैक्सिमा, थोड़ा सा और कर लो बेटा, लो, बराबर है तो। हाँ। अब कौन ज्यादा है, मिनिमा ज्यादा है या मैक्सिमा। इसका मिनिमा लोकल मिनिमम वैल्यू इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू से क्या है, ज्यादा। तो पहला पॉइंट तो ये हो सकता है, लोकल मिनिमम वैल्यू बड़ी हो सकती है किससे, लोकल मैक्सिमम से, क्योंकि वो लोकेलिटी में बड़ा है ना। इसके आगे थोड़ी पता है मुझे, ये लोकेलिटी में क्या है सबसे छोटा, ये लोकेलिटी में क्या है सबसे बड़ा। जैसे आप ये समझो कि अंबानी वाली सोसाइटी है, कौन सी सोसाइटी है, अंबानी वाली सोसाइटी, तो इसमें तो सारे करोड़पति मिलेंगे, ठीक है। और एक ये मान लो ये आंगन वाली सोसाइटी है, तो इसमें किसी के औकात में मान लो मैक्सिमम, जो आप रिच पर्सन है उसके पास है 10 करोड़ रुपए, और यहाँ तो अरबों खरबों से स्टार्टिंग होती है बेटा, यस और नो। जो मिनिमम पैसा है वो किसी पर्सन के पास, उस सोसाइटी में रहने वाले बंदे के पास कितना है, मान लो 10,000 करोड़, ठीक है। और यहाँ मैक्सिमम भी कितना है बेटा, एक बंदे के पास मान लो 30 करोड़ या 40 करोड़, ठीक है। तो ये अपने आसपास की औकात में सबसे बड़ा है, अपने आसपास के लोगों से क्या है, सबसे ज्यादा अमाउंट है इसके पास। बट यदि किसी दूसरी सोसाइटी से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है ये क्या हो, इसके कंपेयर में क्या हो, क्या हो, भिखारी हो। इसके कंपेयर में क्या हो, ये भिखारी। ये अपनी सोसाइटी में क्या है, अमीर है। अपनी सोसाइटी का क्या है, लोकल डॉन है, क्या है, लोकल डॉन, ठीक है। अपनी सोसाइटी का क्या है, लोकल डॉन। बट जब आगे से कंपैरिजन करेंगे मुंबई वाले डॉन से ना, हाँ वहां वाले डॉन से कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, इसके सामने भीख मांग रहा है, इसके सामने क्या मांग रहा है, भीख, ठीक है। ये क्या है, भीख मांग रहा है इसके सामने। तो आप ये समझो बेटा, हाँ आप ये समझो, पहली बात लोकेलिटी में बस, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकेलिटी में सबसे बड़ी वैल्यू। लोकेलिटी कैसे डिफाइन की गई है, अपने आस पड़ोस में, अब से आस पड़ोस पे किस पे रहेगा, पीक पे रहेगा, तो लोकल मैक्सिमा होगा। अपने आस पड़ोस पे क्या रहेगा, सबसे नीचे रहेगा, तो क्या होगा, मिनिमा। जैसे आप इस नेबरहुड में देखो, अपने आस पड़ोस में क्या है बेटा, ये सबसे छोटी वैल्यू ले रहा है, इससे भी 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 ले रहा है, तो इसके आस पड़ोस से क्या ले रहा है, सबसे छोटी वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ग्राफ में बहुत सारे पॉइंट्स पे मिल सकता है, ठीक है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बहुत सारे पॉइंट्स पर मिल सकता है।
और लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। यहाँ लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये है, यहाँ लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये है, यहाँ लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये है, यहाँ लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू यूनिक नहीं होती, लोकल मैक्सिमम वैल्यू यूनिक नहीं होती, बहुत सारी हो सकती है लोकेलिटी में। हर सोसाइटी का डॉन क्या कहलाएगा बेटा, मैक्सिमम। हर सोसाइटी का भिखारी क्या कहलाएगा, मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है। और उन सब में से जो अमीर लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा अमीर कौन कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा। यस और नो। जो सारी सोसाइटी में जो अमीर लोगों को इकट्ठा कर लो, बाकी तो क्या है, उससे नीचे अमाउंट होगा उनके पास। हर सोसाइटी में अमीर लोगों को इकट्ठा कर लो, उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसके पास है, वो कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, समझ में आ गया ना। और सब में गरीब लोगों को इकट्ठा कर लो जिनकी सैलरी बहुत कम है, किसी के मान लो महीने की 1000 है, किसी की 500 है, किसी की 200 है, उनमें सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, वो क्या कहलाएगी, ग्लोबल मिनिमम। तो हमने थोड़ा बहुत डिफरेंस तो देख लिया। ग्लोबल मैक्सिमा यूनिक होगा या एक से ज्यादा हो सकते हैं, यूनिक। ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा, जैसे सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। यस और नो। मैं यूनिक किस बात में कह रहा हूँ, वैल्यू के सेंस में। तो मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ध्यान से, मैं पहले डाउट दूर कर देता हूँ बेटा। जैसे साइन का ग्राफ देखो बेटा, साइन का ग्राफ सिर्फ 0 से पाई में स्टडी करें, किसमें स्टडी करें, साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई में स्टडी करें। तो आप बताओ सबसे बड़ी वैल्यू क्या है बेटा, पाई/2 पे होती है। सबसे छोटी वैल्यू 0 पे भी है और पाई पे भी है, पर वो वैल्यू यूनिक है। साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0, साइन पाई की वैल्यू क्या है, 0। वो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करने के दो तरीके हैं, दो इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग है, एक तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग और एक पाई के, और वो वैल्यू क्या है, यूनिक। क्या है वैल्यू, तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या आती है, यूनिक। ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, यूनिक। डिफरेंट डिफरेंट एक्स पे हो सकती है, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा कैन बी अकर डिफरेंट डिफरेंट एक्स, डिफरेंट डिफरेंट एक्स पे 0 आ सकता है, ये छोड़ दो। जैसे मैं मोड साइन एक्स कर दूं तो आपको पता है इसका ग्राफ ऐसे आता है, मोड का ग्राफ पॉजिटिव आता है। तो ये बहुत सारे ऐसे एक्स हैं जिस पर ग्लोबल मिनिमम वैल्यू मिल रही है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, सब पे क्या मिल रही है, 0। सब पे क्या मिल रहा है, 0। और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू भी बहुत सारे एंगल्स पे मिल रही है, यस और नो। तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू यूनिक होगी, बट उसको ऑब्टेन करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, यस और नो। हो सकता है दो लोगों के पास हाईएस्ट, मान लो हाईएस्ट पी का 10 करोड़ रुपए, ठीक है, तो 10 करोड़ रुपए 5 लोगों के पास हो सकते हैं, बट वैल्यू तो यूनिक आ रही है ना, 10 करोड़। वाई की वैल्यू तो यूनिक आएगी ना, जब आप उस एक्स की वैल्यू डालोगे तो वाई की वैल्यू ग्लोबल मैक्सिमा क्या आएगी, यूनिक। ग्लोबल मिनिमा भी क्या आएगा, यूनिक। बट लोकल मैक्सिमा में वैल्यू डिफरेंट है। ये वैल्यू मान लो 5 है, तो ये वैल्यू हो सकता है 10 हो सकता है ये कम हो, 7 हो सकता है ये 2 हो। तो ग्लोबल लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट एक्स पर। बट ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू क्या होगी, यूनिक। डिफरेंट डिफरेंट एक्स पे भी क्या आएगी, सेम, यदि वो ग्लोबल है तो, यदि वो ग्लोबल है तो। जैसे ये वैल्यू, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, बहुत सारे इनपुट पर आएगी, पाई पे भी आएगी, 2 पाई पे भी आएगी, 3 पाई पे भी आएगी, मतलब बहुत सारे लोग क्या है, भिखारी हैं, ठीक है, जिनके पास सेम वेल्थ है, सेम मनी है। समझ में आ गया। बट ये तो चलो ठीक है, एक साइड वाला तरीका है, बट कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट कैसे करेंगे। आप ध्यान से नोटिस करो एक बार, जो ये यहाँ पे पीक पॉइंट है, इनको टेंजेंट बनाओ, क्या बनाओ, टेंजेंट। यहाँ टेंजेंट बनाई तो क्या आई बेटा, यहाँ पे टेंजेंट बनाई तो क्या आई, यहाँ पे टेंजेंट बनाई तो क्या आई, यहाँ पे टेंजेंट बनाई तो क्या आई। इन पे टेंजेंट बना रहे तो क्या आ रहा है, इस पे तो टेंजेंट बना नहीं सकते, बना तो सकते हैं एक साइड से, बट ये इंटरवल के क्या है, एंड पॉइंट्स, क्या है, इंटरवल के एंड पॉइंट्स। ये बाकी जो पॉइंट्स है जो बीच में आ रहे हैं, जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, क्या है, उन पे क्या हो रहा है, टेंजेंट हमेशा किसके पैरेलल आ रही है, एक्स एक्सिस की, किसके पैरेलल आ रही है। क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, 0, क्योंकि दो पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, यदि दो एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन कोई भी है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0। क्या बनाएगी, 0, 0 बनाएगी ना। तो 0 बनाएगी तो टेन थीटा क्या होगा, टेन 0 क्या होगा, उसका स्लोप क्या होगा उस लाइन का, 0। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे स्लोप क्या होगा बेटा, पक्का इन लाइंस पर स्लोप क्या होगा, 0। बट ये लाइन किस कर्व पे खींची गई है बेटा, y इक्वल टू एफ एक्स पर, y इक्वल टू एफ एक्स पर। तो एफ डेस एक्स क्या बताता है, एफ डेस एक्स, एफ डेस एक्स क्या बताता है, किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप, किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप निकालना है,
तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट एफ डैश में पुट कर दो, तो क्या आएगा बेटा, इस टेंजेंट का स्लोप। जैसे ये पॉइंट है बेटा यहाँ, ये यहाँ पे ये टेंजेंट, इसका स्लोप निकालना है, तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करके ये क्या पुट कर दो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट बना रहे हो, जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट बना रहे हो। तो एक तो तरीका आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि इन सारी टेंजेंट्स का स्लोप क्या है, जीरो। जहां मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है उन सारी टेंजेंट्स का स्लोप क्या है बेटा, जीरो। बट स्लोप किस तरीके से निकालें, किस तरीके से निकाला जाता है, कर्व को डिफरेंशिएट करके, कर्व को डिफरेंशिएट करके। तो वो सारे पॉइंट्स निकाल लो जहां पर एफ डेस एक्स क्या है बेटा, जीरो। जहां पे एफ डेस एक्स क्या है, जीरो। वहां पे क्या हो सकता है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकता है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकता है। क्या होगा ही होगा, श्योर है, क्या होगा ही होगा, श्योर है। तो यहां से तो ये लग रहा है, तुमने ये बताया कि सर क्या तो लोकल मैक्सिमा होगा, या जहां पे डेरिवेटिव जीरो है, इस डायग्राम में बेटा सुन लेना, इस डायग्राम में जहां भी डेरिवेटिव जीरो है, या यहाँ पे वहां तो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा, एक जरूर है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा आएगा वहां पे, तो डेरिवेटिव जीरो तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो कैसे पता चलेगा, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वहां इस पॉइंट पर मैक्सिमा आएगा और इस पॉइंट पर मिनिमा आएगा, इस पॉइंट पर मैक्सिमा आएगा, इस पॉइंट पर मिनिमा आएगा। तो ये भी हम डिफरेंशिएट करना बताएंगे। दूसरी बात, क्या जहां डिफरेंशिएशन जीरो होता है, क्या वहां हमेशा या तो लोकल मैक्सिमा आएगा या लोकल मिनिमा आएगा, ये बात कहना गलत है। हो सकता है न तो मैक्सिमा आए न ही मिनिमा आए, न तो मैक्सिमा आए न ही मिनिमा। एक बार डायग्राम से समझो, तो मैं सारी चीजें बताऊंगा। जैसे मैंने एक एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया, बताओ किसका ग्राफ बनाया, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का। आप ये बताओ, जीरो, जीरो मैक्सिमा है मिनिमा है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, लोकल की बात कर रहा हूं। भाई जीरो यदि मैक्सिमा होता तो इससे बड़ी वैल्यू नहीं आती, बट इसके नेबरहुड में तो, इसके आस पड़ोस में बड़ी वैल्यू नहीं आ रही। जब आप एक्स क्यूब में 0.1 डालोगे, 0.2 डालोगे, जीरो पे वैल्यू क्या है, जीरो। तो 0.1 डालोगे, 0.2 डालोगे, 0.3 डालोगे, तो बड़ी वैल्यू आ रही, तो ये मैक्सिमा तो नहीं हो सकता। और यदि मिनिमा है तो जीरो से छोटी वैल्यू नहीं आनी चाहिए आस पड़ोस में, तो इसके लेफ्ट में कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव। जब नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, छोटी आएगी या बड़ी। जैसे -1 डालोगे तो क्या आएगा, -1, तो जीरो से छोटी आई। तो न तो ये मैक्सिमा है नहीं, ये न तो मैक्सिमा है नहीं। क्यों, यदि मैक्सिमा होता तो इसके आस पड़ोस में छोटी वैल्यू आती, छोटी वैल्यू में तो जीरो से छोटी आती। तो क्या दोनों साइड जीरो से छोटी वैल्यू आ रही है, नहीं, इस साइड जीरो से क्या आ रही है, बड़ी। यदि मिनिमा होता तो इसके लेफ्ट में भी और राइट में भी जीरो से बड़ी वैल्यू आती, बट यहाँ जीरो से छोटी वैल्यू भी आ रही है। तो ये जीरो क्या है, नाइदर मैक्सिमा नॉर। भाई यदि ये मिनिमा होता तो दोनों साइड से ग्राफ ऊपर होता, और यदि मिनिमा होता, मैक्सिमा होता, तो दोनों साइड से ग्राफ यहाँ ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, मतलब छोटी वैल्यू भी ले रहा है। और बट एक बात और बताओ मुझे, आप इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 3x²। जीरो पर वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो। जीरो पर डिफरेंशिएशन जीरो है, जीरो पर डिफरेंशिएशन, बट उस पॉइंट पर न तो मैक्सिमा है नहीं मिनिमा, क्योंकि छोटी वैल्यूज भी आ रही हैं और बड़ी वैल्यू। तो डेरिवेटिव जीरो, ये डेरिवेटिव जीरो होने से ये नहीं होगा कि वहां पे मैक्सिमा होगा या 100% होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है। वो कंटेनर्स है, क्या है कि यदि मैक्सिमा मिनिमा होगा तो इन्हीं में से ही कोई होगा। यदि कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है, क्या है, इंटरमीडिएट, यदि इंटरवल का इंटरमीडिएट पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, और यदि वहां पे मैक्सिमम मिनिमा होना चाहता है, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव जीरो। डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, जीरो। उसके बाद और कंडीशन भी चेक करेंगे, यदि वो कंडीशन होल्ड होंगी तो या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मतलब जहां डेरिवेटिव वेनिश हो रहा है, जहां डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, वहां तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा, या फिर नाइदर मैक्सिमा मिनिमा, या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। पर जहां पे डेरिवेटिव नॉन जीरो है, जहां पे डेरिवेटिव क्या है, नॉन जीरो, वहां तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा पॉसिबल है ही नहीं, वहां पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा पॉसिबल है ही। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमम निकालने के लिए क्या कंडीशन निकालोगे पहले, कि कहां डेरिवेटिव वेनिश हो रहा है। मुझे पता है जहां डेरिवेटिव नॉन जीरो है वहां पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। लोकल मैक्सिमा मिनिमा कहां है, कहां पॉसिबल है, जहां डेरिवेटिव क्या हो रहा है, जीरो। तो किसके रूट से निकालोगे, डेरिवेटिव फंक्शन के क्या निकालोगे, जीरोज निकालोगे। डेरिवेटिव फंक्शन के क्या निकालोगे, रूट्स। उन रूट्स पर मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। ध्यान से देखना, ये डेरिवेटिव जो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे वहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा, फंक्शन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, इधर सुनना। क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से सुनना। जहां डेरिवेटिव जीरो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। ऐसे किया और ऐसे किया, ये तो हो रहा है। देखो इंक्रीज किया, इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज, और फिर भी इंक्रीज किया। बट इस जीरो पे क्या किया इसने, थोड़ा ध्यान से देखो, कर्वेचर चेंज किया है। क्या किया है? ये तो क्या कहलाता है, कॉनकेव डाउन नीचे की तरफ, ये क्या कहलाता है, कॉनकेव अप। तो इसने कॉनकेविटी चेंज की है। क्या चेंज की है? क्या चेंज की है? हाँ, यदि ये ऐसा आ जाता है, ऐसे करते करते ऐसे आ जाता है, तो क्या आ जाता है, मिनिमा। यस और नो। या फिर ऐसे करते करते ऐसे आ जाता है, तो क्या आ जाता है बेटा, मिनिमा ही आता है। देख तो यहाँ आता है मैक्सिमा, सबसे बड़ी वैल्यू है ना नेगेटिव वाइज। ये तो नेगेटिव वैल्यू है छोटी। यहाँ पे क्या आते हैं बेटा, मैक्सिमा। यहाँ पे क्या आता है, मिनिमा। बट इसने क्या किया, इसने तो ऐसे करते करते फिर क्या किया, जीरो किया एक बार इंस्टेंट, फिर कर्वेचर चेंज कर दिया। क्या कर लिया, कर्वेचर। तो तीन चीजें हो सकती है वहां पर, या तो मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा, या लोकल मिनिमा, या फिर उस पॉइंट के अबाउट क्या चेंज होगी, कॉनकेविटी। क्या चेंज होगी, कॉनकेविटी। बट और देखो बेटा ध्यान से, कुछ लिखना है क्या इसमें, नहीं लिखना। हाँ बेटा, मैं पहले ग्राफिकली समझा रहा हूँ, फिर हम मैन स्टेप पे चलेंगे, इधर देखना। हाँ बेटा, बेटा सिद्धांत, इधर देखना बेटा। अब तो समझ ले बेटा। हाँ, इधर से ना, इधर। या हो क्या रहा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब में हो क्या रहा है देखना। यहाँ पे आपको पता है, न तो जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है वहां पे न तो मैक्सिमा है, नहीं मिनिमा। बट आप ये बताओ, यहाँ पे, यहाँ किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव? पॉजिटिव है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है तो टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव। टेन थीटा पॉजिटिव है तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस पार्ट में करूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। किसका साइन दिखा रहा हूं मैं, डेरिवेटिव का। किसका साइन दिखा रहा हूं, यहाँ पे बताओ डेरिवेटिव क्या है बेटा, इस पॉइंट में डेरिवेटिव क्या है। कैसे नेगेटिव बेटा, स्लोप तो पॉजिटिव है। और वैसे भी तुम्हारा भेजा खराब है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। थ्री एक्स स्क्वायर तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। यस और नो। तो यहाँ भी डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। क्यों बेटा, एक्स क्यूब इंक्रीजिंग फंक्शन है, छोटे एंगल पर, छोटे इनपुट पर छोटी वैल्यू, और बड़े इनपुट पर बड़ी वैल्यू। तो ये क्या करे, डेरिवेटिव जीरो जरूर हो रहा है, बट ये कैसा फंक्शन है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है, यस और नो। यानी जहां डेरिवेटिव जीरो हो रहा है उसके राइट में भी डेरिवेटिव का साइन है प्लस, और लेफ्ट में भी डेरिवेटिव का साइन क्या है, प्लस। तो आप ये बताओ, यदि ये इंक्रीज हो रहा है तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएगा, और बाद में भी इंक्रीज हो रहा है, तो अब आगे आगे बड़ी वैल्यू होगी तो क्या आएगी, बड़ी हाइट आएगी, छोटी वैल्यू होंगी तो छोटी आएंगी। तो इसमें लेफ्ट में छोटी वैल्यू थी तो छोटी हाइट आई, और बड़ी वैल्यू होगी तो बड़ी हाइट। तो ये न तो मैक्सिमा बनेगा, नहीं मिनिमा। क्यों नहीं बना मैक्सिमा मिनिमा, देखना बेटा। अब समझ में आएगा क्यों नहीं बना मैक्सिमा मिनिमा। अब देखना बेटा, बेटा इधर सुनो, इधर। बेटा एक कर क्यों रहे हैं ये नहीं पता चलेगा आपको, ठीक है। दूसरा केस ये देखो बेटा, जहां मैक्सिमा आ रहा है वहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। इस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है, इससे पहले देखो इंक्रीज करे, डिक्रीज। इंक्रीज करेगा तो डेरिवेटिव का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। भाई जहां फंक्शन इंक्रीजिंग होगा वहां डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। बट इसके बाद क्या करेगा फंक्शन, डिक्रीज। बट यहां से यदि किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज। ये तो आपने पढ़ा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव। तो यहाँ डेरिवेटिव का साइन क्या होगा बेटा, इस पोर्शन में नेगेटिव। यस और नो। तो इस पॉइंट पर तो डेरिवेटिव जीरो है, इस पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या है बेटा, जीरो। बट इसके लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव। किसका साइन, डेरिवेटिव का साइन। और इसके राइट में नेगेटिव। तो कहां से कहां तक साइन इंक्रीज हो रहा है, प्लस से माइनस। प्लस का मतलब, प्लस से माइनस, प्लस का मतलब इंक्रीज, माइनस का मतलब डिक्रीज। तो वहां पे क्या आएगा बेटा, मैक्सिमा। क्यों, क्योंकि एक्स नोट के अबाउट डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है। क्या साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज। और कहां से कहां तक साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, प्लस से, दिमाग में प्लस आते ही इंक्रीजिंग, माइनस आते ही तो वहां मैक्सिमा मिलेगा, मिलेगा या मिनिमा। तो यदि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ साइन चेंज हो, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव हो, राइट साइड में नेगेटिव हो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यदि प्लस से माइनस की तरफ हो तो उस पॉइंट पर क्या आएगा बेटा,
मैक्सिमा कैसे आएगा, लोकल मैक्सिमा क्या आएगा, उस पॉइंट पर क्या आएगा बेटा, लोकल मैक्सिमा क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा। सुनना बेटा सुनना, तो आपको क्या चेक करना होगा, जहां पे डेरिवेटिव जीरो है उसके अबाउट किसका साइन चेक करना होगा, डेरिवेटिव का साइन, किसका साइन चेक करना होगा भाई, आपको ये देखना होगा कि इंक्रीज है या डिक्रीज, ये कौन बताएगा, डेरिवेटिव का साइन। और डेरिवेटिव का साइन तो हम पहले पढ़ चुके हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। तो आप एक्स नोट से पहले डेरिवेटिव का साइन लिखोगे, इसका मतलब एक्स नोट तक इंक्रीज कर रहा है और फिर एक्स नोट के बाद डिक्रीज। तो यहाँ पे पीक आ रहा है, क्या आ रहा है, पीक। और कौन सा पीक आ रहा है बेटा, मैक्सिमम वाला। कौन सा पीक आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो बात सीधी सीधी ये है कि यदि आपने सबसे पहली स्टेप आप क्या है, आपको फंक्शन गिवन होगा। दूसरी स्टेप क्या है बेटा, दूसरी स्टेप क्या है, आप उसका एफ डेस एक्स निकालोगे। तीसरी स्टेप क्या है बेटा, आप वो पॉइंट्स निकालोगे जहां पे डेरिवेटिव क्या आ रहा है, जीरो। जैसे और दो, अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं इस इक्वेशन को सोल्व करने से। मान लो एक्स इक्वल टू x1 x2 x3 और xn, तो जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे उनको कहाँ प्लॉट करोगे बेटा, रियल लाइन पे। कहाँ प्लॉट करोगे, रियल लाइन। मान लो सबसे पहले x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है और फिर xn। अब मान लो x1 पे आपको चेक करना है कि क्या आ रहा है, लोकल मैक्सिमा आ रहा है, लोकल मिनिमा। तो आप x1 के लेफ्ट में साइन चेक करोगे, x1 के मान लो हो सकता है प्लस से प्लस आए, क्या है, तो प्लस से प्लस आने का मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यदि जहां पे डेरिवेटिव जीरो है उसके दोनों तरफ साइन क्या हो, सेम। दोनों तरफ साइन क्या हो, सेम। मतलब उस पर न तो मैक्सिमा आएगा नहीं मिनिमा। क्यों नहीं आएगा बेटा, कि वो इंक्रीज 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 कर रहा है, तो कहां से मैक्सिमा आएगा। या दोनों तरफ नेगेटिव है तो क्या करेगा, डिक्रीज 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 करेगा। क्या करेगा, वो कॉन्केविटी चेंज करेगा बीच में, ऐसे डिक्रीज करेगा फिर ऐसे डिक्रीज करेगा। यस और नो। तो दोनों तरफ यदि साइन सेम हो, दोनों तरफ साइन, जहां पे डेरिवेटिव जीरो है उसके दोनों तरफ किसके साइन, किसका साइन, डेरिवेटिव का साइन, किसका साइन, किसका साइन, डेरिवेटिव। यदि डेरिवेटिव का साइन सेम है तो वहां पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं आएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर। ये पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नेगेटिव हो, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो भी क्या आएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। बट यदि लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है और राइट साइड में नेगेटिव है तो क्या आएगा बेटा, लोकल मैक्सिमा। कैसे पता चला, दिमाग में ग्राफ बनाओ। प्लस का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। माइनस का मतलब, तो वहां पे क्या है, पीक आया। कौन सा पीक है, मैक्सिमा वाला। समझ में आ गया। तो यदि x1 के लेफ्ट में प्लस साइन हो, डेरिवेटिव का राइट में कैसा साइन हो, माइनस, तो वहां पे क्या आएगा, मैक्सिमा। क्या आएगा, मैक्सिमा। समझ में आ गया बेटा। और ये टेस्ट नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होता है। क्या होता है, कैसे, जैसे ये ऐसा ग्राफ आ गया चोंच वाला, तो इससे पहले क्या करेगा, इंक्रीज, उसके बाद क्या करेगा, डिक्रीज। क्या करेगा, डिक्रीज। बट यहाँ पे मैक्सिमा तो आ रहा है ना। जैसे y इक्वल टू माइनस मोड एक्स का ग्राफ बनाऊंगा मैं, इसका ग्राफ माइनस माइनस लगा दिया, क्या लगा दिया, माइनस। तो बेटा यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, मिनिमा, मैक्सिमा क्या आ रहा है, मैक्सिमा। तो ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि आप साइन तो किधर देख रहे हो, लेफ्ट में और राइट में। बस ये आपको ये पता होना चाहिए, लेफ्ट में इंक्रीज कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो आप ये पता चल रहा है कि वो पीक पर वैल्यू लेगा वो पॉइंट। समझ में आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के ग्राफ्स की बाद में बात करेंगे। तो आपको इतना पता चला कि प्लस से माइनस हो तो क्या होगा बेटा, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा। और माइनस से प्लस हो तो कैसे याद रखो, माइनस का मतलब डिक्रीज। पहले क्या किया, डिक्रीज, तो सबसे छोटे पे आया, फिर क्या किया, इंक्रीज, मतलब इससे बड़ी वैल्यू लेगा, इंक्रीज। यहाँ पे क्या है बेटा, मिनिमम। तो पहले डिक्रीज किया, फिर पहले डिक्रीज किया तो डेरिवेटिव का साइन पहले क्या होगा, नेगेटिव, बाद में क्या होगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा बेटा, मिनिमा। क्या आएगा, मिनिमा। तो यदि जहां पे डेरिवेटिव वेनिश हो रहा है, यदि उसके अबाउट साइन चेंज हो रहा है तो या तो मैक्सिमा आएगा या, बट उसकी तरफ दोनों तरफ साइन क्या हो, सेम, तो न तो मैक्सिमा आएगा नहीं मिनिमा। समझ में आ गया, यस और नो। तो यदि आपने इतनी चीजें याद रख ली तो मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करूंगा, वहां से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब लिखो क्वेश्चन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, यस और नो। हाँ, क्या कह रहा है फवाद भाई, फवाद भाई ये नहीं कहा बेटा, जो कहा वो बता ना।
ये तो बोला ही नहीं उसने। कैसे पढ़ा था बता। अरे अरे बात तो ये है, उसने ये सब नहीं करा था, क्वेश्चन नहीं करा था। हाँ बस ठीक है। इधर सुनना, इधर इधर देखना बेटा। हाँ, जैसे ये एक्स नोट है, इस पे क्या आ रहा है बेटा, मिनिमा आ रहा है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू कहां से निकलेगी बेटा, फंक्शन से, किससे निकलेगी। तो लोकल मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है बेटा, यहाँ पे एक्स नोट पर, किस पे आ रही है, एक्स नोट पर। और वो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक्स नोट नहीं होगी, सॉरी, एक्स इक्वल टू एक्स नोट क्या होगी, एफ एक्स नोट, क्या होगी, एफ एक्स नोट। लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो कहां से मिलेगी बेटा, फंक्शन से मिलेगी। कहां से मिलेगी, फंक्शन से। हाँ, किस पॉइंट पर आ रही है, किस पॉइंट पर आ रही है, लोकल मैक्सिमा एट का मतलब एक्स की वैल्यू बताना, किस पॉइंट पर आ रही है, एक्स नोट पर, किस इनपुट पर आ रही है। और क्या वैल्यू आएगी, वो तो फंक्शन में पुट करने के इस पे बता देगा, क्या आएगी बेटा, एफ एक्स नोट, क्या आएगी, एफ एक्स नोट। या फिर कहां पे मैक्सिमा आ रहा है, तो मैक्सिमा आ रहा है, तो लोकल मैक्सिमा किस पे आ रहा है, मान लो ये एक्स वन है, तो लोकल मैक्सिमा किस पे आ रहा है, एट एट किस पे आ रहा है, एक्स वन पर, क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स वन, क्या आएगा, एफ ऑफ। तो एग्जामिनर दो चीज पूछते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमा एट। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो वैल्यू भी निकालनी है, किसमें पुट करके, फंक्शन में पुट करके, किसमें पुट करके, फंक्शन में पुट करके। समझ में आ गया, ठीक है। तो धीरे धीरे अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन करवाना स्टार्टिंग से, और एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये वही बकवास है जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक। समझ में आ गया ये सिद्धांत, देख ले बेटा, तू नहीं आता तो ये तुझे तो आता ही है बेटा, मुझे तो कोई डर नहीं है, ये तो घमंड ले डूबेगा तुम्हारा, तुम्हें आता ही सब कुछ है। ठीक है, पांडे को भी नहीं आता जितना तेरे को आता है। लिखो बेटा, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। बेटा एक बार क्वेश्चन करवाते हैं फिर पानी पिलाएंगे तुम्हारे को, इधर देखना। पहली बात, एक बार क्वेश्चन को देख के बताओ, क्या इसका ग्लोबल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, ये बताओ ना, लिखो मत। ग्लोबल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं बेटा, वो तो इन्फिनिटी है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो कहां जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ। तो ग्लोबल मैक्सिमा तो कोई रियल नंबर नहीं आ रहा है, ग्लोबल मिनिमा, नहीं बेटा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ जब पूछा क्या गया है, मैक्सिमा मिनिमा निकालो, इसका मतलब यदि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है, ये तो सबको पता है, इसकी इसका ग्लोबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यस हो तो, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, इंटायर रियल लाइफ। तो यदि एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो एक्स क्यूब बहुत बड़े नंबर की तरफ जाएगा। तो यहाँ एग्जामिनर का सेंस क्या बन रहा है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालो। पहली स्टेप क्या थी बेटा, एफ डेस एक्स, एफ डेस एक्स क्या आएगा, सुन लो बेटा एक बार क्वेश्चन, एफ डेस एक्स क्या है, एफ डेस एक्स क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। दूसरी स्टेप सेकंड क्या थी बेटा, एफ डेस एक्स को क्या पुट करो बेटा, जीरो। वो पॉइंट निकालो जहां मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल हो सकता हो। तो क्या है बेटा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन। आवाज नहीं बेटा, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन। समझ में आ गया। अब क्या देखते हैं सेकंड स्टेप, कि जहां पे डेरिवेटिव जीरो कहां पे होगा, वन पे, देख लो, वन डालोगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव जीरो, माइनस वन डालोगे तो डेरिवेटिव जीरो। उनको कहां प्लॉट करना है बेटा, ग्राफ पे नहीं, रियल लाइन पे। तो पहले छोटा वाला नंबर माइनस वन, बड़े वाला नंबर वन। किसका साइन देखना है बेटा इस पर, एफ एक्स का नहीं, किसका साइन देखना है, एफ डेस एक्स का। किसका देखना है, एफ डेस एक्स क्या है बेटा बता ना, थ्री कॉमन लेने के बाद क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। और अच्छे अच्छे तरीके से लिख दो, इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर दिया। अब बताओ, वन से बड़ा नंबर लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो वन के बाद एफ डेस एक्स पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, एफ डेस एक्स पॉजिटिव आएगा तो एफ एक्स इंक्रीज करेगा, डिक्रीज, इंक्रीज। माइनस वन से वन के बीच में कोई नंबर बताओ बेटा, जीरो। माइनस वन से वन के बीच में कोई नंबर बताओ, अच्छा सा, जीरो। जीरो डाले तो पॉजिटिव आया, नेगेटिव, क्यों, जीरो प्लस वन जीरो माइनस वन, प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव। माइनस वन से छोटा नंबर बताओ कोई बेटा, माइनस टू, माइनस टू प्लस वन, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, माइनस टू माइनस वन, नेगेटिव नेगेटिव,
तो ये किसका साइन है बेटा? डेरिवेटिव के साइन है। किसके साइन है बेटा? डेरिवेटिव के साइन है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि -1 से पहले एफ एक्स पॉजिटिव वैल्यू देगा, नहीं। कौन पॉजिटिव वैल्यू देगा? एफ डैश एक्स। कौन पॉजिटिव वैल्यू देगा? एफ डैश एक्स। अब मैं छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ, प्लस का मतलब इंक्रीज होता है, डिक्रीज, रफ ग्राफ, इंक्रीज। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ ही आएगा, इंक्रीज ऐसे भी हो सकता है, बट ऊपर बनाया करो समझाने के लिए। पहले क्या करा, -1 तक क्या करेगा? इंक्रीज। फिर क्या करेगा बेटा? कहां तक डिक्रीज करेगा? 1 तक। वो कैसे भी कर सकता है बेटा, ऐसे कर सकता है, ये ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है ना। मुझे तो रफ ग्राफ बनाना है। फिर क्या करेगा बेटा? डिक्रीज। फिर 1 के बाद क्या करेगा? इंक्रीज। अब आप आराम से बता सकते हो कि -1 पे क्या आएगा बेटा? मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमा। और 1 पे क्या आएगा बेटा? x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमा, एट x इक्वल टू 1 पे मिनिमा। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो क्या कौन बताएगा बेटा? FO -1। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? FO1। FO1 कैसे निकालें? फॉर्मूला पता है fx का? fx का फॉर्मूला क्या पता है बेटा? x² x³ -3x। तो FO1 क्या है बेटा? 1 - 3 क्या आएगा? -2। बेटा सुन लो एक बार, यहाँ क्या आएगा बेटा? FO1 की वैल्यू -2। FO -1 क्या आएगा बेटा? -1 का क्यूब, देख रहा बेटा? हाँ, क्या आएगा बेटा? -1 + 3 क्या आएगा बेटा? +2। देखना ये क्या है बेटा? क्या है बेटा ये? 2। ठीक है, समझ में आ गया? यस और नो? और ये कोई बात नहीं है, कोई बच्चा छोटे यार -1 नेगेटिव दिख रहा है तो वह मिनिमा होगा, बेटा वो मैक्सिमा है। कोई ऐसे फालतू की चीजें मत बता, वो कर्वेचर पे डिपेंड करता है वो तो। ये इस रूल पे डिपेंड करेगा ना, एक्स पे थोड़ी डिपेंड करेगा। रूल क्या है? देखो नेगेटिव वैल्यू है तो ऐसा नहीं मिनिमम वैल्यू देगा, वहां पे क्या आ रहा है? मैक्सिमा। और जो पॉजिटिव वैल्यू उस पे क्या आ रहा है? मिनिमा। समझ में आ गया? लिखो बेटा। सर इसमें डबल डिफिशिएंट करके भी चेक बेटा वो तो हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप तो पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट, फिर एमएन डेरिवेटिव टेस्ट। समझ रहे हैं अपनी बात? ठीक है, और डबल डेरिवेटिव टेस्ट कभी कभी अपनी औकात दिखा देता है। सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होता है। सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट हर जगह लग जाता है। वो तो हमको फिजिक्स से पढ़ा ही, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमम, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव तो एक्सेस। पर्सन पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम मिनिमम, पर्सन नेगेटिव है तो प्रॉब्लम। चलो बेटा अब देखो सेकंड टेस्ट आपकी बात तो बेटा डिटरमाइन द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x) इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 7। और सेकंड क्वेश्चन f(x) इक्वल टू x अंडर रूट 32 माइनस x²। बेटा जल्दी स्टार्ट कर दो क्वेश्चन। हमें बताएगा कि लोकल मैक्सिमम कहाँ है। एट एक्स। हाँ, किस पॉइंट पर है एक्स वैल्यू? लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उस पर वैल्यू निकाल दो। लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू तो एफ एक्स देगा ना, और किस पॉइंट पर होगा वो एक्स देगा। लोकल मैक्सिमा एट किस पॉइंट पर होगा? हाँ बेटा वो तो तुम जीरो।
हो गए बेटे दोनों कैसे? इधर देखना, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इधर देखना बेटी, इधर देखना बेटा, पहला करके दिखाओ दूसरा, चलो सेकंड करके दिखा दो सर। एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स रे डेरिवेटिव करें डायरेक्ट एफ एस एक्स, देखना बेटा एक्स का डेरिवेटिव 132 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा आवाज नहीं प्लीज। तो एफ एस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा यहाँ क्या होगा, पहले इसको पुट करेंगे, रूट टी का डेरिवेटिव 1/2 रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर, 32 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x,
तो बेटा यहाँ क्या आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा बेटा माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? यस। आगे देखना बेटा एफ डैश एक्स इक्वल टू नीचे आएगा 1 एलसीएम लेंगे बेटा अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा बेटा 32 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन, बेटा कैंसिल नहीं होगा, यहाँ 2 है, ठीक है, इसमें 2 कॉमन लेना बेटा, तो क्या आएगा बेटा 32 नहीं सॉरी 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 32 माइनस एक्स। अब ध्यान से सुनना, अगली पॉइंट क्या है बेटा कि जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो वो निकालते हैं, तो डेरिवेटिव कहाँ पे जीरो है देखना बेटा, डेरिवेटिव क्या है 2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव कहाँ जीरो है बेटा, डेरिवेटिव कहाँ जीरो है, प्लस माइनस 4 पे 16 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो कहाँ है, तो बेटा 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 4। अब बेटा एक बात और ध्यान रखो, इधर सुनना, वैसे तो मुझे डिनोमिनेटर के भी रूट्स निकालने चाहिए, क्या निकालने चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव का साइन डिनोमिनेटर भी तो कर सकता है, किसी का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 2 आए, 1 अपॉन x माइनस 2 आए, तो आप बताओ 2 के आगे डेरिवेटिव क्या आएगा पॉजिटिव, 2 के आगे ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, चाहे 2 पे डिफाइन नहीं है पर 2 के आगे किसी डेरिवेटिव का साइन चेंज कर देने तो हेल्प कर रहा है, यस और नो बोलो। बट ये इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ क्या इवन पावर है, क्या है इवन पावर है, क्या है इवन, तो इवन पावर है तो कोई साइन, यदि x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाता तो 2 के राइट में भी पॉजिटिव होता है 2 के लेफ्ट में भी नेगेटिव होता है, तो वहां पे तो तो मैक्सिमा होता है नहीं मिनिमम, तो इसलिए इस पॉइंट को कंसिडरेशन में नहीं लेके आए, इस पॉइंट को कंसिडर। और दूसरी बात ये पॉइंट डोमेन पे भी नहीं है, इसलिए भी हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया, नहीं डोमेन में तो है 32 माइनस एक्स स्क्वायर डोमेन में तो है, बट इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। तो बेटा क्रिटिकल पॉइंट क्या है बेटा -4 और 4। बट इससे पहले एक और गलती कर देते हैं बेटा बच्चे, इधर सुन लो बेटा, जो गलतियां होती है ऐसे तुक्के मारते हैं, फिर डोमेन तो निकालो फिर इसका, भाई कहाँ इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, कहाँ ग्राफ ड्रॉ करना है, इसके डोमेन के लिए ये सब कुछ चलेगा, इसके लिए क्या चलेगा बेटा 32 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए बेटा 32 से, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 32 से छोटी होनी चाहिए, तो रूट ऑफ 32 क्या आएगा बेटा 4√2। तो बेटा देखो x किसी नंबर का स्क्वायर 32 से छोटा कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगा -4√2 से छोटी होगी और 4√2 से भी सॉरी -4√2 से बड़ी होगी 4√2 से छोटी होगी, यस और नो। जैसे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ऐसे कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर करने पे 4 से छोटा है, -2 से 2 के बीच, तो बेटा डोमेन क्या है इसका -4√2 -4 से भी छोटा होगा ना बेटा, और +4√2 4 से भी बड़ा होगा। पहली बात यहाँ से यहाँ तक एनालिसिस करना है, उसके पीछे आगे ग्राफ भी नहीं बनेगा क्योंकि फंक्शन ही क्या होगा अनडिफाइंड, क्यों क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, समझ में आपको। अब आप बताओ बेटा, आप समझाओ मुझे, -4 से छोटा नंबर डालने के लिए नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, -4 से छोटा नंबर मांगे -5 तो नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव, ऐसे समझाने के लिए, ठीक है समझ रहे हो ना। -4 से छोटा नंबर डालोगे तो इसको स्क्वायर क्या होगा 16 से बड़ा, तो नेगेटिव नहीं है इसमें, तो 17 16 माइनस 17 नेगेटिव, नीचे वाला क्या है पॉजिटिव, स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा -4 और 4 के बीच में नंबर पता ही है आपको 0 0 डालोगे तो क्या है पॉजिटिव, क्या आएगा पॉजिटिव, 4 और 4 से बड़ा नंबर डालेंगे तो फिर क्या आएगा बेटा नेगेटिव, क्या आएगा नेगेटिव। तो माइनस का मतलब डिक्रीज करना, देखो इसको फिल करने के लिए माइनस का मतलब डिक्रीज करना, माइनस का मतलब डिक्रीज करना, प्लस का मतलब माइनस का मतलब, देखो यहाँ से आते क्या क्या डिक्रीज, फिर यहाँ से आते क्या क्या इंक्रीज, फिर क्या करेगा बेटा डिक्रीज, तो यहाँ पे क्या है बेटा मिनिमम मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या है बेटा, समझ में आ गया बात, यस और नो, और वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है।
सर इसको वो जल्दी देने में लगे हाँ बेटा